नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जबरदस्त तरीके से हलचल यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम जिसकी यहाँ पर इंटेंसिटी यहाँ पर डिप्रेशन तथा डीप डिप्रेशन की दिखाई दे रही है। यानी एक डीप और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले वेदर सिस्टम की दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ देश के तमाम राज्यों को यह वेदर सिस्टम प्रभावित करेगा और कई राज्यों पर यह वेदर सिस्टम जोरदार बारिश की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। लेकिन किस तरीके से यह वेदर सिस्टम बनेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से इस वेदर सिस्टम का पूरा ट्रैक है, इसकी तमाम जानकारी समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर मानसून जरूर यहाँ पर थोड़ा कमजोर है, खास तौर पर अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें या फिर गंगा के मैदानी बेल्टों के साथ साथ पूर्वी भारत की बात करें, यहाँ पर जो मानसूनी बारिश है थोड़ी यहाँ पर कमजोर पड़ी हुई है। लेकिन इस समय की मौजूदा स्थिति है उत्तर प्रदेश के भी ऊपर यहाँ पर हल्के बादल हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर बादल है और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर की बात करें कई इलाकों पर जबरदस्त बादल है। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश का इलाका, तमिलनाडु का इलाका है, यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगी हुई है। गुजरात के भी इक्का दुक्का इलाकों पर बादल है। यानी इस समय की जो कंडीशन इस तरीके से बनी हुई है यहाँ पर आप सभी लोग सीधे देख पा रहे हैं। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से चीजें यहाँ पर रहेंगी, किस तरीके से बारिश रहेगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर आज बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश यहाँ पर दिखाई दे सकती है और इसी के साथ साथ अगर उत्तराखंड की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें तो यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगर हरियाणा, दिल्ली की बात करें जहां पर पिछले 24 घंटे के दौरान जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के इलाकों पर रिकॉर्ड की गई, वहीं इस समय की मौजूदा स्थिति यहाँ पर जो है कह सकते हैं यहाँ पर हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश हो सकती, बादल यहाँ पर आते जाते दिखाई दे सकते, लेकिन कोई खास बारिश आज यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। लेकिन मध्य भारत के साथ साथ गुजरात और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ साथ कुछ इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान देखिए उत्तर भारत के इलाकों पर एक बार फिर से बारिश की एक्टिविटी में थोड़ा यहाँ पर वृद्धि आएगा, खास तौर पर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और इसी के साथ साथ जो कश्मीर का इलाका है यहाँ पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। साथ ही साथ अगर नेपाल की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड के भी इलाकों पर बारिश हो सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन मध्य भारत की स्थिति यहाँ पर वाकई में जोरदार तरीके से रहेगी, कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर हो सकती है। और इसी के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा पूर्वोत्तर तक अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 तारीख आते आते चीजें आप सभी को काफी गंभीर तरीके से बदलती हुई दिखाई देंगी, जहां बंगाल की खाड़ी पर एक अच्छा खासा सर्कुलेशन बनने की यहाँ पर प्रोसेसिंग चलने लगेगा। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन और पूर्वोत्तर तक जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर इजाफा करेगा। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पूर्वी के साथ साथ वह इलाके जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर भी जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा।
और इसी के साथ साथ तेलंगाना में जमकर मानसूनी बारिश देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगा, बिहार के कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के लिए यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा खतरनाक रहेंगी। कई इलाकों पर जोरदार बारिश का सिलसिला यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, लेकिन पूर्वी और मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर और दक्षिण तक यहाँ झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। 13 और 14 तारीख आते आते उड़ीसा के कोस्टल एरियाज पर एक अच्छा खासा यहाँ पर वेदर सिस्टम उभरता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ हिमालय रीजन के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर भागों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। बिहार के साथ साथ अगर झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ से लगाकर उड़ीसा में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं बिहार से लेकर पूरे सिक्किम और पूर्वोत्तर तक झमाझम बारिश रहेगा। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण तक बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। 14 और 15 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर लगातार बारिश की एक्टिविटी को देखते रहेंगे, चाहे कश्मीर हो या फिर हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड का इलाका हो, यहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला। वहीं दिल्ली एनसीआर के भी इलाके यहाँ पर चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे। उत्तर प्रदेश की बात करें, जोरदार बारिश का सिलसिला और पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन के साथ साथ पूरे जो बिहार का इलाका है झमाझम बारिश का सिलसिला, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अगर उड़ीसा की बात करें जोरदार बारिश की एक्टिविटी, पूर्वोत्तर की बात करें कई इलाकों पर जमकर बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। और गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक और पूरे जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं यहाँ पर जोरदार बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो वेदर सिस्टम है उड़ीसा के कोस्टल एरियाज पर जो एक सर्कुलेशन बना रहेगा, ये अंदरूनी वाले भागों की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक और सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले पार्टों पर दिखाई देगा, जो 15 और 16 तारीख आते आते काफी ज्यादा गंभीरता की ओर बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले देखिए किस तरीके से उत्तर भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश है, खासतौर पर कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगी। मुंबई, महाराष्ट्र में झमाझम बारिश रहेगा। और इसी के साथ साथ पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी। गुजरात के इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और पूर्वी दक्षिणी राजस्थान के भी इलाके यहाँ पर चपेट में आएंगे। बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर तक बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दिखाई देगा। लेकिन उत्तरी जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर सक्रियता काफी जोरदार तरीके से रहेगा। लिहाजा यहाँ पर जो वेदर सिस्टम है इसकी ताकत बढ़ेगी। और 16 और 17 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरह से उत्तर भारत के इलाकों पर यहाँ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में झमाझम बारिश रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर एक सक्रियता के साथ यहाँ पर वेदर सिस्टम काफी गंभीर रूप की ओर बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में जहां बारिश का सिलसिला कई भागों पर दिखाई देगा, वहीं पूरे पश्चिमी घाट के साथ साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन यह जो वेदर सिस्टम है ये वाकई में जोरदार रहेगा, काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से 17 और 18 तारीख के यहाँ पर बीच में यह वेदर सिस्टम अंदरूनी भागों को यहाँ पर टच करेगा। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश पर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी, इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का सिलसिला, उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र में खतरनाक बारिश यानी तबाही वाली बारिश का दौर यहाँ पर देखा जाएगा। और गुजरात और राजस्थान के भी इलाके भारी बारिश के चपेट में आएंगे। मध्य प्रदेश के इलाके चपेट में आएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश का यहाँ पर सिलसिला देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन की बात करें, बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो कई इलाकों पर बारिश दिखाई देगी। लेकिन मध्य भारत से लेकर इस वेदर सिस्टम के जहां पर बनने की पॉसिबिलिटी है, जहां पर इसकी यहाँ पर ताकत है, उसकी अगर हम बात करें तो काफी
खतरनाक तरीके से ये वेदर सिस्टम रहेगा और 18 और 19 तारीख के बीच में यह जो वेदर सिस्टम है ये महाराष्ट्र की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा और गुजरात के इलाकों पर तबाही यहां पर मचा सकता है यह सिस्टम। और इसी के साथ साथ मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की वजह से जगह जगह यहां पर फ्लडिंग कंडीशन आने की संभावना है। मुंबई से लेकर पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर फ्लडिंग कंडीशन आने की संभावना काफी ज्यादा यहां पर दिखाई दे रही। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा और इस बारिश की वजह से जगह जगह फ्लडिंग कंडीशन, जगह जगह बाढ़ वाला माहौल और गुजरात के इलाकों पर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत, मैदानी क्षेत्र से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन 19 और 20 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं क्योंकि गुजरात की ओर वेदर सिस्टम बढ़ेगा। गुजरात की ओर बढ़ने का मतलब है जब ये गुजरात के कोस्टल एरियाज के पास आएगा तो क्या करेगा, ये वेदर सिस्टम और ज्यादा इंटेंस होगा और इसके वजह से गुजरात में भारी तबाही इस वेदर सिस्टम से मच सकती है। कई इलाकों पर व्यापक बारिश हो सकती है और मुंबई से लेकर पूरे जो ये पश्चिमी घाट के इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश रहेगा। मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश के चपेट में रहेगी। यानी कुल मिलाकर अगले 10 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम की बनने की संभावना काफी ज्यादा है और इसके बीच यह वेदर सिस्टम का ट्रैक में हालांकि अभी लगातार परिवर्तन होगा। तो आप सभी लोग लगातार स्काईमेट मौसम स्टेशन पर बने रहे। लगातार जानकारी स्काईमेट मौसम स्टेशन आप सभी को सटीक जानकारी देगा और लगातार यहाँ पर इसके ट्रैक और इस वेदर सिस्टम की उभरने की कितनी ताकत रहेगी, कितना यहाँ पर इंटेंस होगा, तमाम जानकारी यहाँ पर आप सभी को देता रहेगा। तो लगातार स्काईमेट मौसम स्टेशन के साथ जुड़े रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।